टॉपिक इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में क्या होता है, जो कार्बोनिल है इनके CO वो किसको इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल एटम को। तो जनरली यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, बोलते हैं मेटल कौन से स्टेट में होता है, न्यूट्रल स्टेट के अंदर होता है। और यहाँ पर इसका अलग अलग ज्योमेट्री है, जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकल है, अगर हमने पेंटा कार्बोनिल आयरन लिया है तो उसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, कुछ आपको दिख रहा है कि डाई मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जिसमें मेटल 2 बार डाई मेटल मेटल बॉन्ड भी है, ठीक है। MN बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। डेका कार्बोनिल मैग्नीज है, इधर से ही कोबाल्ट वाला है, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, जिसमें CO यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल कार्बोनिल लीगेंड। तो मेटल कार्बोनिल जो लीगेंड है ये आपको दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिए, अब हमको इफेक्ट पढ़ने वाले, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक का मतलब होता है स्ट्रेंथन। ओके, हुआ क्या, एट द फर्स्ट मेटल एटम था वेकेंट, उसके पास ऑर्बिटल थे और कार्बोनिल के पास बहुत सारे लोन पेयर थे, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। वैसे भी आप ये जानते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, तभी पाई बॉन्ड बनता है। व्हेन देयर इज अ बेस तभी आप फर्स्ट फ्लोर बना सकते हो, अगर ग्राउंड फ्लोर बना हुआ डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर नहीं बनता है, हवा में नहीं झूलता है फर्स्ट फ्लोर। तो वही चीज़ है कि पहले कार्बन ने डोनेशन दिया इलेक्ट्रॉन का मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। इन रिटर्न इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में या इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल अपने जो डी ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं पहले से, जिनको हम अंदर पेयर कर चुके होते हैं, उनका बैक डोनेशन करता है कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में तो पहले सिग्मा बॉन्ड था, बाद में पाई बॉन्ड था, और कॉम्प्लेक्सेस में हमने सिर्फ एक बॉन्ड देखा था, यहाँ हम बात करें 2 बॉन्ड, नियरली टू बी अबाउट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट, या इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। आपको समझ में आता है, मेटल पहले तो हमने सिग्मा बॉन्ड बनाया, फिर पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कहाँ से बना, पहले तो हमने मेटल को दी थी, बाद में मेटल के जो फील्ड डी ऑर्बिटल है उसने बैक डोनेशन दिया है, किसके में दिया है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से, पाई स्टार ऑर्बिटल को कार्बन मोनोऑक्साइड का। और ये आप बाद में सीखोगे जब आप LFT पढ़ोगे कि एंटी बॉन्डिंग कैसे बने या बॉन्डिंग कैसे बने, ठीक है। तो आपको मेटल कार्बन बॉन्डिंग आनी चाहिए। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन। ऑल्दो एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल आप एक बार इनको देखेंगे अच्छे से, इस साल कोर्स में नहीं है। ये किसी भी एलिमेंट के डिटेक्शन में हेल्प करती है, EDTA है, DMG है, ये सब रिएजेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको लैब में काम आते हैं। जब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे तब भी आप ये चीज़ देखोगे कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स हमने यूज़ किया है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर मेटल और आयन। सेकेंड, हार्डनेस है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, परमानेंट एंड टेम्प्रेरी हार्डनेस। तो हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी हमें कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है, तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के वहाँ से निकल जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर आपको सिल्वर गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है तब भी हम कॉम्प्लेक्स बना के उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो नॉर्मल कंपाउंड बन के एक्सट्रैक्ट आउट नहीं होते, तो हम उनको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, वापस कॉम्प्लेक्स को तोड़ के हमारा मेटल अलग हो जाता है, लिगेंड अलग हो जाते हैं। प्यूरिफिकेशन आपको दे रखा है, वो भी हमको किससे मिलता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। प्योर निकल इज कन्वर्टेड टू टेट्राकार्बोनिल निकल विच इज डिकम्पोज टू प्योर निकल। मॉन्स प्रोसेस होता था, इस साल आपके कोर्स में नहीं है, मतलब पूरा चैप्टर होता था इसका। द नेक्स्ट इज आपको दे रखा जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है, आप चाहे बात करो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, क्लोरोफिल है, वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है, मायोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 है, साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है, तो कार्बोक्सी पेप्टाइड है, जिंक का कॉम्प्लेक्स है। ये सारे कॉम्प्लेक्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तभी हमारा बॉडी सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज तो आए दिन टूट टूट के बिखरता, ठीक है। एक और कोऑर्डिनेशन आपने पता होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट है, कौन है ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में काम आता है। आर्टिकल्स को हम सिल्वर और गोल्ड से प्लेट करते हैं ताकि हम उसको क्या दे सकें, सिल्वर और गोल्ड का कंपाउंड, ओके। तो वो भी हम कॉम्प्लेक्स से करते हैं। आपको दे रखा है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये तो आपको सबको पता है। द डेवलपमेंट इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सोल्यूशन विद डिजोल्व्ड द अनडीकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें हाइपो एज ए लिगेंड होता है और सिल्वर एज ए मेटल एटम। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, एक आपको दे रखा है कैंसर थेरेपी में भी आपने नाम सुना हो, केमोथेरेपी होती है तो उसमें कुछ कंपाउंड्स चढ़ते हैं, तो उसी की ट्रीटमेंट का आपको बहुत अच्छा पैराग्राफ दे रखा है।
There's a growing interest in the use of chelate therapy in the medicinal chemistry. An example is the treatment of problem caused by the presence of metal in toxic proportion in plant and animal system. Thus, excess of copper and iron can be removed by chelating ligand D-penicillamine and desferrioxime B via the formation of complex compound. EDT is used in the treatment of lead poisoning. Some coordination compound of platinum effectively inhibit the growth of tumor. Example cisplatin and related compounds. मैंने आपको बताया cisplatin कैंसर या ट्यूमर के ग्रोथ को रोकने के काम आती है. एक आपको दे रखा है जैसे कोई मान लो मेटल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेटल की टॉक्सिसिटी हो रही है, बायो वाले तो जानते हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं ये लोग, तो उसको रिमूव करना है तो हम लिगेंड बॉडी के अंदर या सिस्टम के अंदर डालते हैं ताकि वो उससे रिमूव होकर क्या हो जाए, चिलेटिंग लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बना ले और फिर वो वहाँ से निकाले जा सके. ओके.